एक बार की बात है, दो लोगों की शादी होती है धूमधाम से, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। वो लोग घूमने के लिए जाते हैं बाहर। रात को अपने होटल वापस लौटते हुए उनकी कैब को रास्ते में दो हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी दोनों की और एकदम से जिंदगी पलट गई। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दी हनीमून मर्डर केस अन्नी दीवानी, जो कि आप आज से तकरीबन 13 साल पहले की कहानी है। 2010 में ये सब चीज़ें हुई थी। तो देखते हैं हमारा आज का केस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कौशिक, वर्सटाइल एडवोकेट, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मैं इसी तरह से इसी मोटिवेशन के साथ अपनी और वीडियोस को लेकर आऊँ। शुरू करते हैं हमारा आज का केस, द अन्नी दीवानी मर्डर केस। अन्नी, जो कि एक 27 साल की लड़की है, घूमने के लिए लंदन जाती है एक ट्रिप पे और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के का नाम होता है शिरीन दीवानी, जो कि 30 साल का होता है और एक सीए होता है, एक वेल ओन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब अ मिलियनियर। अन्नी की मुलाकात शिरीन से उसकी आंटी के थ्रू होती है एंड अननोइंगली वो उसे एक होटल में मिलती है और वो दोनों शादी के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को पता भी नहीं होता, बट धीरे धीरे उनकी बात वहाँ पर हो जाती है और वो दोनों शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। अन्नी दीवानी के फैमिली वाले भी अन्नी से बहुत खुश होते हैं उसके डिसीजन के साथ, क्योंकि अन्नी दीवानी के घर वाले भी शिरीन को पसंद करने लगे थे। शिरीन एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, स्मार्ट लड़का था, तो उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्टूबर 2010 में 29 अक्टूबर 2010 में इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से की जाती है एंड दे बोथ डिसाइडेड टू गो ऑन अ हनीमून, जिसको वो डिसाइड करते हैं बाय देयर फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, एस फॉर शिरीन, ए फॉर अन्नी। तो इन दोनों ने ये एस और ए वर्ड को उठाया एंड दे सिलेक्टेड साउथ अफ्रीका फॉर देयर हनीमून। ठीक है, वो लोग 7 नवंबर को अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब वहां जाकर वो जिस टैक्सी को करके अपने होटल तक पहुंचते हैं, तो शिरीन बोलता है अन्नी से कि तुम अंदर जाओ, मैं ज़रा थोड़ा सा बात करके टैक्सी ड्राइवर के साथ अंदर आता हूँ। टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है जोला। ठीक है, वो टैक्सी ड्राइवर से बात करके और उस टैक्सी ड्राइवर को बुक करके फॉर देयर रेस्ट ऑफ देयर टूर के उनको जहाँ भी जाना हो वो उस टैक्सी को लेकर जा सकते हैं। उन्होंने उस टैक्सी वाले को वहाँ पर वो बुक कर देते हैं। अन्नी अपने रूम में जाता है, अंदर वहाँ पर रेस्ट करता है एंड वो नेक्स्ट डे के लिए टैक्सी वाले के साथ वो नेक्स्ट डे केप टाउन घूमने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, रात को वापस आते हैं, डिनर करते हैं और वो दिन अपना रूम में बिताते हैं। अगले दिन जब टैक्सी ड्राइवर वापस आता है उनके होटल में, तो देयर वॉज अ स्लाइट चेंज इन देयर प्लान। ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज साउथ अफ्रीका का कुछ रोज साइड देखना पसंद करेंगे एंड दे वेंट फॉर दी स्मॉल विलेज एंड दे वेंट देयर। वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ एक सी साइड एक होटल होता है, वहाँ पर वो डिनर करते हैं। डिनर करके वो वापस जब अपने होटल की तरफ आ रहे होते हैं तो वो लोग एक छोटे से विलेज के थ्रू वो होके निकलते हैं। विलेज का नाम था वो गुगलोटू टाउन से वो होकर निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू साउथ अफ्रीका रेस रिजर्व, ठीक है, उनका ये मानना है कि जो विलेज है ये अपने आप में ही एक खौफनाक जगह है, क्योंकि 2005 से लेकर 2010 तक इस विलेज के अंदर अराउंड 700 से ज्यादा मर्डर वहां पर हो चुके थे। रात के 10 बजे किसी ऐसे विलेज से होकर निकलना जहां की हिस्ट्री ऑलरेडी इतनी खराब हो, वो भी तब जबकि तुम्हारे साथ कोई लोकल कैब ड्राइवर है, तुम्हारे साथ कोई टूर गाइड है, बड़ा एक वियर्ड फैसला था। एक मैं बोलूँ तो एक ऐसा फैसला जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, वो लोग वहां से निकलते हैं, थोड़ी देर जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनकी गाड़ी पे एकदम से बैंग करके आवाज आती है और दो हाईजैकर्स वहां रोड पे उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं एंड दे एंटर्ड इनटू द कार। और वो वहां पर उनका टैक्सी ड्राइवर था जोला, उसको वहां गाड़ी से वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, थोड़ी दूर चलते हैं, थोड़ी दूर के बाद अराउंड 10 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शिरीन को भी गाड़ी से उतार के बाहर निकाल देते हैं, बिना कोई उनको हार्म पहुंचाए, बिना कुछ करे। बस उनसे क्या करते हैं, वो कुछ एक्सपेंसिव जो भी उनका सामान था वो सब कुछ वहां पर उनसे वो ले लेते हैं। शिरीन को गाड़ी से बाहर उतारना, शिरीन वहां लोकल लोगों से मदद लेकर पुलिस वालों को फोन करते हैं। दे फाइल अ कंप्लेंट इन दी साउथ अफ्रीका पुलिस स्टेशन। ठीक है,
पुलिस वाले जोला को और शरीन को होटल के अंदर छोड़ के पूरी रात अन्नी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ के किसी लोकल पर्सन से पुलिस वालों को फ़ोन आता है कि काफ़ी देर से एक ग्रे कलर की वॉक्सवैगन वहाँ बाहर रोड पे खड़ी हुई है। जब पुलिस वाले उस वॉक्सवैगन के पास पहुँचते हैं चेक करने के लिए, दे फाउंड फुल ऑफ ब्लड, पूरी कार में ब्लड हुआ था। द बॉडी वॉज ऑफ अन्नी दीवानी। अन्नी दीवानी की हत्या गोली लगने की वजह से हुई थी। वो गोली उसके हाथ पे लग के उसकी गर्दन के पार हो गई थी और एक ही शॉट में अन्नी दीवानी वॉज डेड। उसी दिन अन्नी दीवानी के पापा को कॉल किया गया, उनको सारी बातें बताई गई। शरीन टोल्ड हिम अबाउट एवरी सिंगल इंसिडेंट एंड उसके फादर वहां पर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब पुलिस वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस केस को लेकर, इस केस को सोल्व करने के लिए, बिकॉज उस साल साउथ अफ्रीका के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था और उनको पता था कि अगर इस मर्डर के बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर आती है तो डेट विल अफेक्ट देयर टूरिज्म, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप की रिगार्डिंग। तो वो चाहते थे कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इस मुहिम के अंदर जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पुलिस वालों ने सबसे पहले काम क्या किया, उन्होंने जो गाड़ी थी उस गाड़ी को चेक करना शुरू किया, फॉरेंसिक करनी शुरू करी गाड़ी के अंदर, एंड दे फाइंड मल्टीपल्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन द कार, जिसमें से एक फिंगरप्रिंट जो कि किसके थे, जोली मैग्नी के थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको चेक किया तो उनके पुलिस वाले के रिकॉर्ड में ऑलरेडी उसका एक नाम उनको मिल गया। दे कैप्चर्ड हिम, जोली मैग्नी की। ठीक है, स्टार्टिंग में तो डिनाई करता रहा, बट उसने अपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने एक कंपेनियन का नाम भी क्या किया, बता दिया। ठीक है, निज़वाम्डो क्विबी। ठीक है, अब 2 दिन के बाद निज़वाम्डो क्विबी को भी अरेस्ट कर लिया गया एंड ही रिवील हिज थर्ड पार्टनर दैट नेम इज मोंडी मोलोम्बो। मोंडी मोलोम्बो कौन था, ये तीनों थे कौन? तो जोलाइल क्विबी, इन दोनों ने मिलकर गाड़ी को हाईजैक किया। थोड़ी दूर चल के उन्होंने गाड़ी से जोला को और शरीन को उतार दिया एंड दे शॉटेड अन्नी दीवानी डेड। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर उनको मारना ही था तो उन्होंने शरीन को और जोला को क्यों नहीं मारा? जब बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो दे फाइंड सम स्क्रैचेस ऑन द थाई ऑफ अन्नी, बट डॉक्टर्स का कहना है कि अन्नी के साथ कोई भी रेप जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। शी वॉज क्लियर, शी वॉज जस्ट शॉट डेड, नथिंग एल्स। तो ऐसा क्यों किया? शरीन ने बताया कि जब उन्होंने हाईजैकर्स ने उनकी गाड़ी को हाईजैक किया तो दे टोल्ड हिम कि उनको सिर्फ गाड़ी चाहिए और वो उन लोगों को वहां से छोड़ देंगे, जिंदा जाने देंगे, बट सबको अलग अलग। तो उन्होंने अन्नी को क्यों मारा? जब उन तीनों से पूछताछ की गई तो पहले तो वो लोग इस चीज को डिनाई करते रहे कि हाँ उन्होंने अन्नी को मारा है, उन्होंने हाईजैक किया है। बट जब उन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई तो उन तीनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन तीनों ने हाईजैक किया एंड दे शॉटेड हिम डाउन। बट उन्होंने बताया कि उन दे वाज हायर्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, एंड द मिडल मैन वाज मोलोम्बो, द थर्ड पर्सन, मोलिंडी मोलोम्बो वाज द मिडल मैन इन दिस केस। He tells him that it was all pre-planned and the main conspirator was someone else. अभी मेन कॉन्स्पिरेटर कौन था? कौन था जिसने सब कुछ प्लान किया? कौन था जो अन्नी दीवानी को मारना चाहता था और क्यों मारना चाहता था? जब इस सारी बातों का खुलासा हुआ तो पता लगा कि शरीन दीवानी, द हस्बैंड ऑफ अन्नी दीवानी, द न्यूली वेड कपल, द ग्रूम शरीन दीवानी वॉज द कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड ऑल दिस सिनेरियो। उसने ही सारा सब कुछ प्लान किया था। उसने ही, जब अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब वो स्टार्टिंग में अपने केप टाउन के होटल पे पहुंचे थे तो शरीन बाहर रुका था और अन्नी अंदर चली गई थी। ये सब उसी टाइम उसने सब कुछ प्लान किया, ये सब उसी टाइम उसने टैक्सी ड्राइवर के साथ सब कुछ बात की और उसके थ्रू उसने सब इन लोगों को हायर किया। पता लगा है जब इन्वेस्टिगेट किया गया, उन लोगों से बात की गई तो पता लगा कि शरीन दीवानी ने उनको ऑफर किया कि जो भी मुझे जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से छुटकारा दिलाएगा, अन्नी दीवानी से छुटकारा दिलवाएगा, वो उसको 15,000 साउथ अफ्रीकन ग्रैंड्स देगा। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $2,000 एट दैट टाइम। तो जोलो ने सब कुछ प्लान करते हुए उन सब से बात की एंड उन सबको हायर किया। ठीक है, इट वाज प्रूव्ड बाय अ वीडियो एविडेंस, जो कि रिसेप्शन के पास से वीडियो एविडेंस हमें मिला जोलो का बात करते हुए बाय अदर पर्सन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर वो उसके साथ शादी ही नहीं करना चाहता था, वो उसे छुटकारा पाना चाहता था, तो वो 10 दिन पहले उनकी शादी हुई है, वो लोग अभी अभी यहाँ पर पहुंचे, तो ऐसा क्यों? जब अन्नी दीवानी के रिलेटिव से बात की गई तो पता लगा कि अन्नी दीवानी वॉज नॉट
हैप्पी विद शिरीन, देयर वाज समथिंग एल्स बिटवीन बोथ ऑफ देम, और वो उसने अपने टेक्स्ट के थ्रू उन सबको बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया। बट ऐसा क्यों था? शिरीन क्यों अन्नी दीवानी को मारना चाहता था? जब इन सब चीज़ों की बात होने लगी, ठीक है, उन सब के ऊपर एक्शन लिया गया, कोर्ट में केस गया। नाउ द जज वॉज नॉट एबल टू कन्विक्ट दैम बिकॉज ऑफ देयर वो बार बार क्या करते, अपने जो वर्डिक्ट्स थे, जो अपने उनके जो उनके बयान थे, वो बार बार क्या बदल रहे थे। इस वजह से जो जज थी वो उनको भी क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी अपने जजमेंट को पास करने में। शिरीन दीवानी जो कि एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करता था, दे हायर्ड अ वेल नोन अटर्नी एंड उसने पूरा बहुत अच्छे से उसका केस लड़ा, एंड वो भी एक सेक्सुअल केस के अंदर जेल में गया और अराउंड 2017 उसकी भी डेथ हो गई। द अटर्नी वॉज मैक्स क्लिफोर्ड। अब रूमर्स फैलने लगे डेट अन्नी दीवानी वॉज होमोसेक्सुअल। अब जब ये रूमर्स बाहर निकल के आने लगे तो ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, इसका एक मीनिंग, एक सेंस समझ में आया। अब से पहले क्या हो रहा था कि जो कोर्ट थी वो किसके पीछे का एक रीजन नहीं बता पा रही थी, और अगर कोई रीजन नहीं तो क्राइम को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि बिना रीजन के कोई क्राइम कभी होता ही नहीं। देयर वाज ऑलवेज सम रीजन बिहाइंड अ क्राइम। तो रीजन क्या था कि जो अन्नी दीवानी से छुटकारा पाना चाहता, अगर छुटकारा ही पाना चाहता तो उसने शादी क्यों की? तो रीजन वॉज कि शिरीन दीवान वॉज होमोसेक्सुअल। जब उससे बात पूछी गई, जब उससे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने सब चीज डिनाई कर दी। बट फिर एक मेल सेक्स वर्कर ने इस बात को बताया कि यस ही वॉज अ होमोसेक्सुअल गाय, और उन दोनों के बीच में कुछ फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं। और अन्नी दीवानी से छुटकारा पाने का रीजन भी यही था कि शिरीन वॉज होमोसेक्सुअल और वो उसका नहीं रहना चाहता था। ही वॉज हैप्पी विद दैट मेल सेक्स वर्कर। तो वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी अन्नी दीवानी मर जाए और वो देन फ्री हो जाए, लोग उसको एक विडो की नज़र से देखें और उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन ना आए, सोसाइटी उसको एलिगेट ना करे कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। अन्नी दीवानी से कुछ प्लान किया ताकि उसकी फैमिली को उसके ऊपर शक ना हो, ताकि उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट करे। वो चाहता था कि उसको शर्म आती थी कि वो अपनी फैमिली को अगर ये सब बातें बताएगा तो उसकी फैमिली उसको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए वो चाहता था कि वो शादी करे, शादी करे वो लड़की मर जाएगी तो उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये तो बड़ा दुखियात है, ये तो बड़ा परेशान इंसान है, और इसकी वाइफ शादी के जस्ट कुछ टाइम बाद मर गई, तो अब इसको तुम अकेला छोड़ो। दैट वॉज दी होल प्लान, दैट वॉज दी होल थ्योरी बिहाइंड दी मर्डर मिस्ट्री। जब ये सारी बातें सामने आई, अब बिकॉज दे हायर अ गुड लॉयर, अ गुड अटर्नी, तो शिरीन दीवानी ज़्यादा टाइम तक जेल के अंदर नहीं रहा। जैसे ही उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, उसको बेल के थ्रू वहाँ से निकाल लिया गया, एंड नाउ ही इज़ फ्री। ठीक है, जो मोलोम्बो था, ही वॉज अ मिडल मैन, ही इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्राइम, तो उसको भी कोई सजा नहीं दी गई। द 3 पर्सन वॉज, उनको सजा दी गई, बट आफ्टर सम टाइम उन तीनों को भी छोड़ दिया गया बिकॉज जो जूरी है वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही थी, बिकॉज वो बार बार अपने बयान को चेंज कर रहे थे। प्रॉपर एविडेंस नहीं होने की वजह से, प्रॉपर एक लूप होने की वजह से इन लोगों को भी छोड़ दिया गया। द गर्ल वॉज इन लव विद शिरीन दीवानी, द फैमिली वॉज इन लव विद शिरीन दीवानी। अगर वो स्टार्टिंग में ही शिरीन दीवानी उनको बता देता डेट ही वॉज होमोसेक्सुअल, तो शायद वो लड़की उस दिन मरने से बच जाती। शायद वो लड़की 27 साल की वो लड़की शायद आज जिंदा होती, एक अच्छी जिंदगी जी रही होती अपनी फैमिली के साथ। इस पूरे सिनेरियो में ना तो शिरीन दीवान ने कुछ खोया, ना ही उसकी फैमिली ने, ना ही उन 2 हाईजैकर्स ने, ना ही उस मिडलमैन, ना ही उस टैक्सी ड्राइवर ने खोया। तो सिर्फ अन्नी दीवानी की फैमिली ने, उन्होंने अपनी बेटी खो दी, वो बेटी जिसको उन्होंने शायद बचपन से बड़े लाड प्यार से पाला था। एट द एंड ऑफ द डे द लॉस इज ओनली फॉर अन्नी दीवानीज फैमिली। ये पूरे किस्से को सुनने के बाद, समझने के बाद, आप कैसे किसी पे भरोसा कर सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो कि जिसके साथ आपकी शादी हो रही है वो सही है? तो सोसाइटी सेड कि शादी से पहले सेक्स होना या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होना इज नॉट गुड, बट शिरीन दीवान वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ दिस। वो कहता था कि शादी से पहले हमें कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, हम शादी के बाद करेंगे। बट अगर शादी से पहले उनके बीच में कुछ फिजिकल रिलेशनशिप होता तो शायद अन्नी दीवानी को पहले ही पता लग जाता दैट ही इज होमोसेक्सुअल, ही इज नॉट द गाय ही वांट, तो शायद आज वो जिंदा होती। ये जो सोसाइटी की बंदिशें हैं, सोसाइटी का जो कहना है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो सही है, बट अगर इस सिनेरियो से समझा जाए तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती तो आज शायद वो जिंदा होती। मेरा नाम है नितेश कौशिक, आप देख रहे हैं वर्सेटाइल एडवोकेट। मैं लेकर आऊँगा और भी ऐसी रोमांचक क्रिमिनल कहानी
क्रिमिनल दास्तां, जिसको सुनकर आप भी चीज़ों को समझेंगे, समाज भी समझेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी शायद उन लूप होल्स में फंसे हुए हैं, जिनसे शायद हमें आज से कई साल पहले बाहर निकल आना चाहिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।